बहुत समय पहले स्वर्गलोक में असुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का राजा था महिषासुर, जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। उसका जन्म रंभासुर नामक राक्षस और एक जल भैंसिनी से हुआ था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया, यानी भैंसे जैसा असुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने केवल हवा खाकर ध्यान किया। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, कर ध्यान किया। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, मुझे कोई भी देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन उसने स्त्री का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह सोचता था कि कोई स्त्री उससे युद्ध ही नहीं कर सकती। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत घमंडी हो गया। उसने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा और धरती पर भी आतंक फैलाया। देवता सब मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए और बोले, हे देवगण, महिषासुर के अत्याचार से हम सब त्रस्त हैं, कृपा कर रक्षा करें। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। शिव का तेज, विष्णु का बल, ब्रह्मा का ज्ञान और अन्य देवताओं की दिव्य ऊर्जा मिलकर एक अद्भुत शक्ति रूपिणी देवी प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण और इंद्र ने वज्र। माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश और पाताल कांप उठे। महिषासुर ने पहले अपने दूत भेजे, फिर स्वयं सेना लेकर युद्ध में आया। नवरात्रि तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव, परंतु देवी हर रूप में उससे लड़ी। आखिरकार महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण किया और गरजते हुए माँ दुर्गा पर झपटा। देवी ने अपने त्रिशूल से उसके सीने में प्रहार किया और कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत निकट है। त्रिशूल का वार लगते ही महिषासुर का भैंसे का रूप टूट गया और वह अपनी असली राक्षसी देह में लौट आया।